होशियार शेर। एक जंगल में एक शेर भोजन की तलाश में घूम रहा था। एक जगह पर उसको मांस का एक टुकड़ा मिलता है। मन ही मन शेर खुश हो जाता है। आज तो ये मांस का ताजा ताजा टुकड़ा खाकर अपना पेट भरूंगा। यही सोचकर वो मांस का टुकड़ा अपने मुंह में दबाए जंगल की ओर निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक लकड़हारा दिखता है। लकड़हारे को देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। वो उसका शिकार करने का सोचता है। तभी वो अपने मुंह में रखा हुआ मांस का टुकड़ा साइड में रख देता है और लकड़हारे को पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। तभी कहीं से एक चील उड़कर आती है और शेर का रखा हुआ मांस का टुकड़ा अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाती है। शेर उसके पीछे पीछे बहुत देर तक दौड़ता है, लेकिन चील आगे जाकर न जाने कहां खो जाती है। शेर को उम्मीद थी कि चील ये मांस का टुकड़ा कहीं न कहीं जरूर गिराएगी। वो पूरे जंगल में मांस के टुकड़े की तलाश में घूमता रहता है। तभी लौटकर वो वापस लकड़हारे वाली जगह पर आ जाता है। उसे अचानक लकड़हारा दिखता है जो कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ भाग रहा होता है। वो समझ जाता है कि लकड़हारा उससे बचने के लिए उसको मारने के लिए आ रहा है। वो तुरंत झाड़ियों में छुप जाता है। पूरा दिन खाना ढूंढते ढूंढते वो परेशान हो चुका था। आखिर मेरा मांस का टुकड़ा गया तो गया कहाँ? तभी रास्ते में उसे दो लोमड़ियां नजर आती है। शेर को शक था कि इन लोमड़ियों को जरूर मेरा मांस का टुकड़ा मिला होगा। क्या तुमने मेरे मांस का टुकड़ा कहीं देखा? एक चील उसे अपनी चोंच पे दबाकर ले गई थी। मुझे उम्मीद है उसने यहीं कहीं उसे फेंका है। पहली लोमड़ी शेर को जवाब देती है, नहीं महाराज, मैंने नहीं देखा। दूसरी लोमड़ी भी डरते डरते शेर से कहती है, महाराज, हम तो अभी अभी इस रास्ते से आए हैं और आते ही हमें आप मिल गए। हमने सच में कुछ नहीं देखा। तुम लोग इतना डर क्यों रही हो? अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरे मांस का टुकड़ा खाया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही तुम्हें वो मांस का टुकड़ा मिले फौरन मुझे बताना। ये कहकर शेर वहां से चला जाता है। वो दोनों लोमड़ियां भी आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर चलते ही उन्हें वो मांस का टुकड़ा मिल जाता है। ताजा ताजा मांस का टुकड़ा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही ताजा मांस का टुकड़ा लगता है। आज इसे ही खाकर भोजन करेंगे। लेकिन दोनों लोमड़ियों के बीच में लड़ाई हो जाती है। मैंने इस मांस के टुकड़े को पहले देखा है, इसलिए इसे मैं खाऊंगी। नहीं नहीं, मैंने देखा है, मैं खाऊंगा। दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। तभी पहली लोमड़ी को याद आता है, अरे कहीं ये वही मांस का टुकड़ा तो नहीं जिसे महाराज ढूंढ रहे हैं। हमें उनको वापस कर देना चाहिए। लेकिन दूसरी लोमड़ी का प्लान कुछ और था। अरे तुम महाराज से डरो मत, मैं सब देख लूंगी। ये कहकर वो पूरा मांस का टुकड़ा गप करके खा जाती है। तभी अचानक वहां पर शेर आ जाता है। दोनों लोमड़ी शेर को देखकर डर जाती है। शेर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम दोनों इतना डर रही हो, कहीं तुमने मेरे मांस का टुकड़ा खा तो नहीं लिया? शेर के डर के कारण पहली लोमड़ी सच बोल देती है, महाराज, मैंने इसको मना किया था, लेकिन फिर भी ये मांस का टुकड़ा खा गई। नहीं नहीं महाराज, मैंने नहीं खाया, इसने खाया है। दोनों लोमड़ियां एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। तभी शेर ने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, खामोश हो जाओ। मैं ये बात का पता लगा सकता हूँ कि मेरे मांस का टुकड़ा किसने खाया है। एक एक करके मेरे पास आओ। पहली लोमड़ी शेर के पास गई। शेर ने उसको पास में आकर सूंघा। उसे मांस की कोई महक नहीं आई। तुमने मेरे मांस का टुकड़ा नहीं खाया। तभी वो दूसरी लोमड़ी को बुलाता है। दूसरी लोमड़ी को वो जैसे ही सूंघता है, उसके मुंह के पास से मांस के टुकड़े की महक आ जाती है और शेर समझ जाता है कि इसी ने शेर का भोजन खाया है। शेर अपने जबरदस्त पंजों से लोमड़ी के एक जोर से चबाट लगाता है। मेरा मांस खाकर मुझे ही झूठ बोल रही हो। अगली बार तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। दोनों लोमड़ियां वहां से भाग निकलती हैं। चालाकी और होशियारी से हम चोरों की चोरी पकड़ सकते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। लालची चूहा।
एक जंगल में दो चूहे थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन दोनों को बहुत भूख लगी, तो पहले चूहे ने दूसरे चूहे से कहा, दोस्त, अगर हम यहाँ पर रहे तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। हमें भोजन ढूंढने के लिए यहाँ से निकलना होगा। चलो चलते हैं। दोनों दोस्त भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। दूसरा चूहा, दोस्त, हम बहुत थक गए हैं। थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं। दोनों दोस्त पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं कि बहुत दूर से एक लोमड़ी उन्हें विश्राम करते हुए देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, अरे वाह, इतने तंदुरुस्त मोटे मोटे चूहे। मुझे इन्हें किसी न किसी तरह से खाना पड़ेगा। ये सोचकर लोमड़ी चूहे की ओर बढ़ती है। लोमड़ी को अपनी ओर आता देखकर चूहे वहां से भागने लगते हैं। लोमड़ी भी चूहे के पीछे भागती है। तभी रास्ते में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था और उसके थोड़ी ही दूर पर उसके भोजन की कटोरी रखी हुई थी। दोनों चूहे भागते हुए उस कटोरी में छुप जाते हैं। लोमड़ी आदमी के हाथ से कुल्हाड़ी देखकर डर के मारे वहां से भाग जाती है। ये देखकर पहला चूहा कहता है, चलो भाई, आज तो जान बची। लोमड़ी तो चली गई और ये देखो कितना स्वादिष्ट भोजन है। चलो यही खा लेते हैं। दोनों चूहे मिलकर भोजन कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा चूहा कहता है, चलो हमारा पेट भर गया, अब यहाँ से निकलते हैं। जिस पर पहला चूहा कहता है, अरे इतनी जल्दी कहाँ? पहले हमारा आराम से भोजन कर ले। कितना स्वादिष्ट भोजन है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो तुम जा सकते हो। मैं तो भोजन खा कर ही आऊंगा, पूरा खत्म करके। उसकी बात सुनकर दूसरा चूहा कहता है, बाहर लोमड़ी भी नहीं है। तुम जल्दी भोजन करके यहाँ से भाग चलो। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर दूसरा चूहा वहां से निकल जाता है और वो पहला चूहा आराम से खाना खाने लगता है। इतने में वो आदमी भोजन के लिए कटोरी अपने पास लेता है। पहला चूहा इतना खा चुका था कि वो कटोरी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। चूहा बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, मैंने अपने दोस्त की बात नहीं मानी, भोजन के लिए रुक गया। आज तो मेरा खेल तमाम हो जाएगा। दूसरा चूहा अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर उसे बचाने की योजना करता है और वो उस आदमी के पैर में बड़ा सा कांटा चुभा देता है। जैसे ही उस आदमी के पैर में कांटा चुभता है, उसके हाथ से कटोरी छूट जाती है और पहला चूहा उसमें से भाग निकलता है। इस तरह दूसरा चूहा अपने दोस्त की मदद करता है और उसको बचा लेता है। लेकिन इस कहानी से हमने क्या सीखा कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। अच्छी लगी ना कहानी? तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें।